गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे, जो कि हमने पहले पार्ट नंबर 2 में रीड किया था, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद। इस युद्ध में जीतने के बाद जॉर्ज बुश जो है 1992 के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन से चुनाव जीते थे। जेफरसन इसमें हार गए थे और क्लिंटन ने जो विदेश नीति लागू की थी उसने अपने चुनाव प्रचार के अंदर आने वाले 8 सालों तक यानी घरेलू मामलों को लेकर के ही सीमित किया था। सारा इसी मामले पर उसने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए विजय हासिल किया था। अब जो पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर 11 और आतंकवाद 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंदर देखते हैं कि इसने क्या भूमिका अदा की थी। 9/11 का जो सीन था, इसमें 11 सितंबर 2001 के अंदर 9/11 में 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया था। जो व्यावसायिक विमान थे, इनके ऊपर 19 अपहरणकर्ताओं ने इन उड़ानों को भरने से चंद मिनट पहले ही इन विमानों पर कब्जा किया था। अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाए थे, यानी उड़ा दिए थे। कहने का मतलब कि उनकी जो बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड जो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर ये हमला किया गया था। अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर ये हमला किया गया था और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान जिसके कारण हुआ था। तो 2 विमान जो थे वो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए थे। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लीगटन स्थित पेंटागन से टकराया था और पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, जहां अमेरिका का रक्षा मंत्रालय बैठता है। इस विभाग का मुख्यालय है वहां पर। चौथे विभाग को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, जो कांग्रेस की मुख्य इमारत है, लेकिन यह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया था। इस हमले में 9/11 कहा जाता है इसको। 9/11 का अर्थ है 9/11, यानी 11 सितंबर 2001 के अंदर ऐसा हमला किया गया था, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग से उत्तर और दक्षिण की ओर 2 प्रकार के टावर से ये विमान टकराए गए थे। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, यानी तारीख को पहले लिखा जाता है महीने के अंदर, तो इसलिए उसको 9/11 का नाम दिया गया था। इसी का संक्षिप्त रूप जो है वो 9/11 कहा जाता है, न कि 11/9। जैसे कि भारत में हम लिखते हैं 11/9, लेकिन अमेरिका में पहले सीन आता है कि 9/11। वहाँ पर महीने की जो तारीख है वो महीने से पहले लिखी जाती है। इस प्रकार से वो 9/11 के नाम से फेमस है। महीना पहले है, तारीखें बाद में है। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था और उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की थी। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। 41 के अंदर जापानियों ने। जहां तक जानमाल की हानि का सवाल है, अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। आज तक ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जो कि 9/11 के दौर में हुआ। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की थी। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी राष्ट्रपति बने जॉर्ज बुश। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र हैं और क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया था, जॉर्ज बुश ने, और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था और यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। उसके ऊपर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था, जो कि ये जांच करना था कि किन देशों को इसमें शामिल किया गया था, किन किन देशों की इसके अंदर चाल हो सकती है। इसके तहत ये अभियान चला
और मुख्य निशाना जो था वो 9/11 का, इस निशाना में अलकायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया था। तालिबान के शासक के पांव जल्दी ही उखड़ गए थे, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय है। आज भी वही प्रक्रिया वहाँ पर अब भी सक्रिय है। 9/11 की घटना के बाद अब तक इसकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की थी। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई थी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया था और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया था। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना गवांतानामो बे में है, जो क्यूबा के निकट है। अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना है गवांतानामो बे में। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया था। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, जो कि गवांतानामो बे के अंदर वहाँ रखे गए हैं। इराक पर हमला 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था और अमेरिकी अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ वालिंग्स यानी आकांक्षियों के माइजेट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। माइजोट के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, हमले की अनुमति नहीं थी। दिखावे के लिए कहा गया था कि सामूहिक संहार के हथियार जो हैं, वेपन्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन, बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है कि इराक ने यहाँ पर परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। इस प्रकार से इसके ऊपर हथियारों के संहार को देखते हुए इस प्रकार का हमला किया गया था। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई भी प्रमाण ऐसा वहाँ पर नहीं मिल पाया कि वहाँ हथियार मौजूद हों। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे कि इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण हो सकता है। इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना भी इसका मकसद हो सकता है।